हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बीत गई, हमने दिवाली के समय में वीडियो नहीं डाला। दिवाली निकल गई, बड़ा बिजी शेड्यूल था, इसलिए हमने वीडियो नहीं डाल पाए हम दिवाली के समय में, क्योंकि कंपनी के गिफ्ट्स, अपने कस्टमरों को गिफ्ट्स बांटना हुआ और भी बहुत सारे काम थे, इसलिए हम कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कैसे हैं। और अभी हम बात करेंगे, अप एक विषय है हमारे पास में जिस पे हम बात करेंगे कि आजकल बिहार में चुनाव होने वाला है। चुनाव पे क्या चर्चाएं चल रही हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार आएगी या जनसुराज आएगी, कौन आएगी, सरकार किसकी आएगी, या तेजस्वी की सरकार आएगी, या नीतीश कुमार की सरकार आएगी, या बीजेपी की सरकार आएगी, या जनसुराज की सरकार आएगी, इस पे हम बात करेंगे। और जो दिवाली काफ़ी लंबे समय से 15-20 दिन हो गए हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। एक दिवाली का मैंने वीडियो डाला भी था, जिसमें हम अपने ऑफिस का वीडियो डाले थे, जिसमें गिफ्ट कंट्रीब्यूट किया जा रहा था और हम लोग दिवाली सेलिब्रेट किए थे। जस्ट फ़ोटो था मेरे पास में, वो फ़ोटो मैंने डाला था। बाकी बहुत बहुत मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने अभी तक, हमारा 15 दिन से वीडियो नहीं मिला था, तो हमें आप लोग थोड़ा सा सहयोग दीजिए ताकि हम और आगे वीडियो अच्छा बना सकें। और हम वीडियो नहीं डाले हैं उसकी हम थोड़ी सी गलती मानते हैं अपनी। बाकी जनस्वराज पार्टी है, एक नई आई हुई है बिहार में, बाकी और भी पार्टियां हैं, देखिए किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं बनती है। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनस्वराज की सरकार बने, क्योंकि जनस्वराज एक नई पार्टी है, इसका काम देख लेते हैं। बाकी ऐसे ही नई पार्टी दिल्ली में आई थी, हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में अभी पोल्यूशन का बहुत चक्कर चल रहा है। अभी आर्टिफिशियल बारिश भी कराई गई है दिल्ली के अंदर। एक्सपेरिमेंट किया गया है आर्टिफिशियल बारिश की, और आगे सुनने में आ रहा है कि आगे कराने वाले हैं और ये लोग बारिश कराएंगे यहाँ पे। बाकी आप लोगों के आप लोगों के समक्ष में मैं यही लेके आया हूँ कि आजकल के बिहार में छठ का पर्व चल रहा है, और छठ में तमाम लोग जा रहे हैं। और छठ में जाने जाने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। छठ में जाने में लोग जा रहे हैं, ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं, बसों में भर भर के जा रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, इतना रिस्क है जाने में आने में, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और बिहार की सरकार का जो प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, उनका क्या वादा है ये आप देखिए। पहली बात बिहार से पलायन, दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से जानवरों की तरह से लोग ट्रेनों में भर भर के बिहार और यूपी में जा रहे हैं छठ मनाने के लिए, उस सिचुएशन को वो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है। शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाद से वो पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि हम बिहार की भविष्य को हम बदल देंगे, बिहार जो पिछड़े राज्यों में आता है उसको हम आगे करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट है। प्रशांत किशोर से आशा इसलिए है कि प्रशांत किशोर कभी राजनीति में आए नहीं हैं, और वो हर चीज़ अचीव कर चुके हैं, पा चुके हैं। उनको किसी चीज़ को पाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बस बिहार के विकास को पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको दौलत, शोहरत, नाम, हर पैसा, हर चीज़ मिल चुका है उनको। उनके उनको देखिए, पैसे की क्या ज़रूरत, पैसे पैसे की भूख कितनी होती है आदमी की। आपको अगर दुनिया का राजा बना दिया जाए, दुनिया का मतलब अमीर आदमी बना दिया जाए, तो क्या आप पैसे थोड़ी ना खाओगे? खाओगे तो रोटी, दाल, चावल, सब्जी। उनके पास खाने की कमी नहीं है, खाने के पैसे की है उनके पास, रहने के पैसे हैं उनके पास, उनके परवरिश का पैसा है उनके पास, परिवार जीने का पैसा है उनके पास। एक मिडिल क्लास का आदमी जैसे मैं हूँ, अगर मैं अगर एक मिडिल क्लास से ऊपर आऊँगा, तो मैं यही सोचूंगा कि मेरे पास अगर आज अच्छा घर है और अच्छा खाने को मिल रहा है और अच्छा पहनने को मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बैंक बैलेंस, फ्यूचर कौन जानता है कि मेरा फ्यूचर में मेरा उस पैसे का कौन क्या उपयोग होगा। मान लो आज की डेट में मैं 1,000 करोड़ कमा के रख दूँ, 10,000 करोड़ कमा के रख दूँ, फ्यूचर में उस पैसे का मैं यूज नहीं करूँगा, क्या गारंटी है कि मेरा बेटा उसका अच्छा यूज करेगा या बुरा यूज करेगा। तो पैसे ज़्यादा, अगर होशियार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसको पैसे मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब ये हुआ
कि जिसके पास काबिलियत होगी उसको पैसे का मायने नहीं होगा, और जो नालायक होगा ना, उसको जितना भी दो उतना ही कम पड़ेगा, जितना भी दे दो उतना कम पड़ेगा। तो काबिलियत होनी चाहिए आदमी के अंदर, बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। बाकी बिहार में देखिए किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं बनती है, वो तो भविष्य तय करेगा, अगले महीने रिजल्ट आएगा। बाकी मैं बिहार के जनता से तो यही बोलूँगा कि आप लोग एक नया विकल्प लेके आओ और उसको भी एक बार ट्राई करो। आप बीजेपी को ट्राई कर चुके, एनडीए को, तेजस्वी को ट्राई कर चुके, आप लोग देख ही रहे हो क्या हाल है अभी भी बिहार का। और बिहार में पलायन रोकने का बस एक ही उपाय है कि बिहार में रोज़गार बढ़े। और रोज़गार कैसे बढ़ेगा? बिहार में पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो रोज़गार बढ़ेगा। बिहार से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, बिहार का पैसा बिहार में होना चाहिए और बिहार में लगना चाहिए। छोटे से छोटे वर्कर को और बड़े से बड़े लोगों को, छोटे से छोटे बिजनेसमैन को और बड़े से बड़े बिजनेसमैन को आसानी से फंड मिलना चाहिए। आसानी से फंड मिलने से क्या होगा कि बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ने से क्या होता है, अगर मैं सपोज दैट आज एक बिजनेस कर रहा हूँ, एक मीडियम क्लास का अगर बिजनेस कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि मैं 4-5 बंदे तो रखूँगा ही रखूँगा वर्कर के लिए। अगर मैं आप 4-5 बंदे को अगर वर्क पे रख रहा हूँ, तो वो 4-5 बंदे तो इंगेज हो रहे हैं ना बिहार के अंदर ही, अपने घर के आसपास में इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी इंगेज हो रहे हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी छठ में जो जाने की हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि बिहार से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बाहर जाते हैं और फिर वो अचानक से छठ के समय में ही ज़्यादा तादाद में वो बिहार के अंदर घुसना चाहते हैं। तो जब बिहार के अंदर घुसना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन मजबूत होनी चाहिए। आपकी अगर ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन क्या है, एक बस का ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है, एक फ्लाइट का ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है और एक रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है। उसमें सबसे कॉस्टली कौन सा है? सबसे कॉस्टली फ्लाइट का है। बहुत कम लोग जाएंगे, 5% क्या 2% लोग भी नहीं बिहार के जाते होंगे फ्लाइट में। उसके बाद से ट्रेन में मैं मानता हूँ 50% 60% लोग चले जाते होंगे। बस में जाते होंगे 40-50% लोग, 30-40% लोग। लेकिन कितना भी अगर कर लो आप, तो इतनी बसें नहीं हैं, इतनी ट्रेनें नहीं हैं, इतनी फ्लाइट्स नहीं हैं कि आप सारे बिहार की जनता को आप मैनेज कर सको। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के वोट कीजिए, जिसको भी वोट कीजिए अच्छे प्रत्याशी को वोट कीजिए। प्रशांत किशोर का तो हमेशा से नारा रहा है, हमेशा से वो बोलते आए हैं कि मेरा अगर प्रत्याशी खराब है तो आप उसको वोट मत दीजिए, मेरे प्रत्याशी में भी अगर कोई कमी है तो उसको आप वोट मत दीजिए, आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगता है आप उसको वोट दीजिए। तो ये मैं वीडियो किसी पार्टी को सपोर्ट के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जन स्वराज का ऑप्शन अच्छा लग रहा है कि अभी विकल्प मिल गया है बिहार के अंदर कि एक नया जन स्वराज पार्टी बन के आई है, इसको जिताइए और आगे बढ़ाइए। इसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ खास करके बिहार के लिए। और बाकी नेक्स्ट टाइम में हमारा अब वीडियो आता रहेगा रेगुलर, क्योंकि अभी हमने बीच में काफ़ी गैप कर दिया तो हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब आप लोगों के समक्ष में हम वीडियो लाते रहेंगे, हर 2 दिन पे 1 दिन पे कुछ ना कुछ टॉपिक हम लेके आते रहेंगे। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग हमको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।